हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिडनी थंडर वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा, यानी कि बिग बैश का आज का दूसरा मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स को अब तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कप्तान ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर निकोलस पूरन को हमने पिक किया है, जो मेलबर्न स्टार्स टीम तरफ से खेलते हैं। लेकिन इनके बैटिंग पोजीशन के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले मैच में ये 3 नंबर पर बैटिंग किए थे, जहां पर उन्होंने 0 रन बनाकर नाबाद दे, तब बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था। लेकिन दूसरे मैच में ये बैटिंग आए 6 नंबर पर, जहां पर 65 रन के ताबड़तोड़ पारी के लिए। अब ये देखने की बात है इस मैच में किस पोजीशन में बैटिंग करेंगे। इस मैच में स्टॉइनिस कमबैक भी करे तो ज़्यादातर चांसेस है मेरे हिसाब से 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करना चाहिए इस मैच में। नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो आप चाहे तो बेन डांग को ट्राई कर सकते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। लास्ट मैच में उतरे थे, हालांकि काफ़ी स्लो खेले थे, 24 रन उन्होंने बनाए थे शायद 26 गेंद खेलकर। तो इस हिसाब से आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 8.5 ग्रेड के बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, लेकिन आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो सिडनी थंडर टीम तरफ से सैम बिलिंग्स इस मैच के लिए स्क्वाड में इंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन बैटिंग करेंगे किस पोजीशन में ये देखने की बात होगी। क्योंकि जो सिडनी थंडर की टीम तरफ से बैटिंग ऑर्डर है, उस्मान ख्वाजा, उसके बाद हेल्स और फर्गूसन, ये तीनों तो फिक्स है। शायद बैटिंग अगर करेंगे तो शायद एलेक्स रॉस की जगह पर करते, लेकिन वहाँ पर भी ओ डेविस जो है पिछले 2 मैचेस में 36 और 48 रन बना चुके हैं। तो किस पोजीशन में बैटिंग करेंगे ये ज़्यादातर देखने की बात होगी। शायद ये भी हो सकता है कि 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करने के चांसेस हो। तो इनके अलावा और कोई खास ऑप्शंस है नहीं, तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन। 4 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एलेक्स हेल्स, दूसरा है उस्मान ख्वाजा, तीसरा है कॉलम फर्गूसन। जो बैटिंग ऑर्डर हमने कहा, एलेक्स हेल्स, उस्मान ख्वाजा करेंगे ओपनिंग। और ख्वाजा की अभी तक परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं था, पर नहीं है अभी तक। 7, 17, 21 और लास्ट मैच में उन्होंने 34 रन बनाए थे। तो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। होप कि इस मैच में एक बड़े से बड़े पारी खेले तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। एलेक्स हेल्स दूसरी तरफ अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो पहले मैच में 46 रन बनाए थे, उसके बाद 2 लगातार डक, और उसके लास्ट मैच में 35 रन बनाए। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मैच पे ऑप्शन होंगे, क्योंकि एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे हैं। वही कॉलम फर्गूसन फर्स्ट डाउन पर बैटिंग करते हैं, इनका फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा स्टेबल है। पहले मैच में 54, दूसरे मैच में भले ही 0 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद के 2 मैचेस में 61 और 31 रन बनाए। अब इन तीनों के अलावा चौथे पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेक्शन के हिल्टन कार्टराइट, बैटिंग सेक्शन के हिल्टन कार्टराइट। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो कुछ फिक्स नहीं है, 3 या 4 नंबर पर ज़्यादातर बैटिंग करते हैं। 3 मैचेस में अभी तक बैटिंग मिला, 46, 9 और उन्होंने 14, ये 3 मैचेस के इनके परफॉर्मेंस है, यानी कि तीनों मैचेस मिलाकर 69 रन बना चुके हैं। साथ ही साथ पार्ट टाइम कभी कभार बॉलिंग भी करते हैं, 2 मैचेस में मिलाकर 4 ओवर बॉलिंग भी डाले, 2 विकेट्स भी इनके खाते में। अब इनके अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो इन चारों के अलावा ज़्यादा कोई खास ऑप्शंस बचा नहीं। एलेक्स रॉस पिछले 2 मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, तो इनके इस मैच में भी खेलने के चांसेस नहीं है। और बाकी देखा जाए तो अंद्रे फ्लेचर लगातार ओपनिंग कर रहे हैं मेलबर्न स्टार्स टीम तरफ से, लेकिन लगातार फ्लॉप जा रहे हैं। अभी तक पहले 2 मैचेस में 12-12 करके रन बनाए थे। टोटल 4 इनिंग्स मिलाकर देखा जाए तो 34 रन बनाए थे। इस मैच में खिलाते हैं या नहीं ये देखने की बात है। बाकी अगर देखा जाए तो निक लार्किन को 2 मैचेस में मौका मिला था, लेकिन ये भी अपने मौके को यूटिलाइज नहीं कर पाए। पहले 2 मैचेस में भले 31 रन बनाए थे, लास्ट मैच में, उसके बाद के मैच में उनको टीम से बाहर बिठाया गया था। लास्ट मैच में फिर से वापस लाए थे, लेकिन 2 से ज़्यादा रन नहीं बना पाए। जे संगा की खेलने की चांसेस नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो निक मैडिसन इस मैच के लिए स्क्वाड में वापस आ रहे हैं, तो 8 के टीम में अच्छे बॉलर और अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं। लेकिन पिछले जिस मैच में ये खेले थे, यानी कि बॉक्सिंग डे 26 तारीख कि पिछले मैच में जो खेले थे वहाँ पर इन्होंने बैटिंग तो नहीं की थी, लेकिन 2 ओवर गेंदबाजी करते, 2 विकेट जरूर निकाले थे। तो हिल्टन कार्टराइट की जगह पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बैटिंग मिलने के चांसेस कम है। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 3 ऑलराउंडर को पिक किया। पहला है मार्कस स्टॉइनिस, दूसरा है ग्लेन मैक्सवेल, तीसरा है डैनियल सम्स। मार्कस स्टॉइनिस लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में कमबैक कर रहे हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। 3 मैचेस खेले, 65 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग एक भी मैचेस में नहीं की। तो इस मैच में अगर बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन और स्मॉल पे मैच ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी बन जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं है। पहले मैच में 5 नंबर बैटिंग किए थे, 46 रन बनाए, दूसरे मैच में 3 नंबर पर 39 और लास्ट मैच में 5 नंबर पर बैटिंग होते 71 रन के शानदार पारी खेले। तो ऐसे भी आपके लिए स्मॉल पे मार्च पे ऑप्शन हो जाते हैं। ऊपर से बॉलिंग से भी विकेट एक आधा निकाल रहे हैं। अभी तक 4 मैचेस में 1 विकेट है इनके खाते में, लेकिन रेगुलरली बॉलिंग कर रहे, तो आपके लिए कप्तान वाइस कैप्टन के भी अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। डैनियल सम्स ये सिडनी थंडर टीम तरफ से डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। टोटल 4 मैचेस मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 विकेट्स इनके खाते में। और बैटिंग के भी बारे में बात करेंगे तो बैटिंग में भी थोड़ा कभी कभार ये आगे बैटिंग कर लेते हैं। जनरली 6-7 नंबर बैटिंग करते हैं,
पहले 2 मैचेस में बैटिंग मिला था 65, एक मैच में उन्होंने बनाए थे, एक मैच में 0, और लास्ट मैच में 5 नंबर बैटिंग है जहाँ पर 22 रन बनाए। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मार्च ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शन ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बेन कार्टिंग को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, 8.5 के अच्छे प्लेयर होंगे। सिडनी थंडर टीम तरफ से ये बैटिंग करते हैं जनरली 5 या 6 नंबर पर। टोटल 4 मैचेस में बैटिंग मिला, 4 मैचेस में मिलाकर 60 रन बनाए ये बैटिंग से। और बॉलिंग के बारे में बात करें तो बॉलिंग से ये 3 मैचेस में बॉलिंग की, लेकिन 5 ओवर गेंदबाजी करके एक से ज़्यादा विकेट नहीं ले पाए। अर्जुन नायर के खेलने के चांसेस नहीं है। ओ डेविस लास्ट 2 मैचेस से एलेक्स रॉस यानी कि 4 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं एलेक्स रॉस की जगह पर, और 18 और 34 ये 2 मैचेस में इनके स्कोर है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन ऑलराउंडर के बाद अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला ऑप्शन है टी संघा, जो 8 क्रिकेट के बहुत ही बड़े ऑप्शन और स्मॉल के लिए मास्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। सिडनी थंडर टीम तरफ से अभी तक टी संघा ने 4 मैचेस मिलाकर टोटल 7 विकेट्स निकाले हैं। तो ये आपके लिए स्मॉल के लिए बहुत ही बड़े प्लेयर होंगे 8 क्रिकेट के। लैंस मॉरिस को हमने इनको चूज़ किया, सीधी सी बात है क्रिकेट की प्रॉब्लम की इशू की वजह से, लेकिन नेथन कुल्टर-नाइल नहीं खेले तो उसके गैर मौजूदगी पे शायद लैंस मॉरिस को एक अच्छा मौका मिल सकता है। राइट हैंडर फास्ट बॉलर है, तो हो सकता है नेथन कुल्टर-नाइल की जगह पर ये खेले, लेकिन स्मॉल के लिए नहीं, ग्रैंड लीग के लिए चॉइस हो सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो लियम हैचर को पिक किया, ये भी सेम क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं, क्रेडिट तो सेव कर रहे हैं लेकिन अच्छे बॉलिंग भी कर रही है। हैचर के अभी तक की परफॉर्मेंस देखा जाए तो अभी तक 3 मैचेस खेले, 3 मैचेस में 8 विकेट निकाल चुके, तो इसलिए हमने इनको पिक किया। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस काफ़ी सारे पड़े हुए हैं आपके पास, जैसे कि एडम जैम्पा भी हो सकते हैं सिडनी मेलबर्न स्टार्स टीम तरफ से अच्छा ऑप्शन। रिच स्पिनर है, टोटल 3 मैचेस में 4 विकेट से इनके खाते में। एडम मिल एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं सिडनी थंडर टीम तरफ से। 17% लोगों ने इनको पिक करके रखे हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 2 मैचेस में 2 विकेट से इनके खाते में। क्रिस ग्रीन अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं सिडनी थंडर टीम तरफ से, और एज ए बॉलर इनके परफॉर्मेंस देखा जाए तो 4 मैचेस में इनके खाते में 5 विकेट्स है। क्रिस ट्रीमैन हालांकि इस मैच में खेलेंगे भी तो उतना कुछ खास इंपैक्ट अभी तक नहीं फैले हैं। जोनाथन कुक पहले 2 मैचेस में खेले थे, लेकिन उसके बाद से 3 विकेट्स निकाले, लेकिन उसके बाद से मौका नहीं मिला। जाहिर खान लास्ट मैच में खेले थे लेकिन विकेट लेस गए हैं। बिली स्टैनले के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं सिडनी मेलबर्न स्टार टीम की तरफ से। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो अभी तक स्टैनले की परफॉर्मेंस देखा जाए तो 4 मैचेस में बॉलिंग की जगह 3 विकेट्स है इनके खाते में। नेथन कुल्टर-नाइल 77% लोगों ने पिक करके रखे, लेकिन ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। ब्रेंडन डजेट स्क्वाड में है लेकिन खेलने के चांसेस कम है। नेथन मैकेंड्रू सिडनी थंडर टीम तरफ से अभी तक इनके परफॉर्मेंस देखे जाए तो 4 मैचेस में 1-1 करके 4 विकेट्स निकाले हैं। बाकी और कोई ऑप्शन ज़्यादा बचता नहीं है। तो सी हिनक्लिफ है लेकिन खेलने के चांसेस कम है। हालांकि मेलबर्न स्टार ऑलरेडी 2 स्पिनर खेल रहे हैं, लियम हैचर है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एडम जंपा भी खेल रहे हैं, साथ ही साथ अगर मैक्सवेल भी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, उसके साथ साथ शायद इतने हालांकि पिछले मैच में जाहिर खान को खिलाए थे, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में ना खेले। हिनक्लिफ के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 3 मैचेस में खेले थे, पहले 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले थे, तो अगर खेलते अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं 8 क्रिकेट के। बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं इनमें से जैक्सन कोलेमन के अगर देखा जाए तो चांसेस टॉम कॉलिन तो स्क्वाड में ही नहीं है। तो सीधे चलते सारे प्लेस के ऑप्शंस के बाद, परफॉर्मेंस के डिसीजन के बाद अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने ग्लेन मैक्सवेल एज ए कप्तान चूज किए, डेलिन सबसे एज ए वाइस कैप्टन। इनके अलावा मार्कस स्टोनिस एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अदरवाइज अगर बैटिंग सेक्शन की बात करें तो कॉलम फर्गूसन, एलेक्स हेल्स, उस्मान ख्वाजा में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ टीम का प्रीव्यू है। के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मार्कस स्टोनिस, अदरवाइज इन तीनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस आपके लिए होंगे। अब इस टीम में कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपके पास 2 तरीका है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाके PRE टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 8847 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन ऑफ स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए जो फाइनल टीम्स होते हैं वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और बाकी ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो अगर यूट्यूब में आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।